अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन Redmi Note 10 वर्सेस Infinix Note 8। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, यहाँ पे Infinix Note 8 और Note 8 आई का भी साथ में करूँगा कंपैरिजन, क्योंकि उसके अंदर और Note 8 और Note 8 आई के अंदर इतना कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, सिर्फ डिस्प्ले और कैमरा का देखने को मिलता है। बाकी अंदर जो डिज़ाइन वगैरह है ओवरऑल सेम फ़ोन है। तो Note 8 आई का Redmi Note 10 के साथ कंपैरिजन है। तो आप इनमें से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं और आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए 30,000 के बजट के अंदर, तो आप इनमें से कोई एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनकी प्राइसेस की। तो Redmi Note 10 जो है इसका एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 की है, तो स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी जब ऐप्स वगैरह आप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे ये सब। और इसके अलावा यहाँ पे प्राइस है 32,000 की प्राइस टैग है इसकी, और इसका जो डिस्काउंटेड रेट होने वाला है वो 30,000 के लगभग, यानी कि इसके करीब करीब आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Infinix Note 8 की, तो इसका जो प्राइस टैग है वो है 30,000, 6GB 128GB वाले वेरिएंट है, और स्टोरेज टाइप यहाँ पे eMMC की देखने को मिलती है। तो थोड़ा जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो थोड़ा स्लो मिलेगा इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे Note 8 आई की बात कर ली जाए तो वो हमें 27,000 के प्राइस टैग के साथ देखने को मिलता है, और 26,000 25,500 के अंदर आपको मार्केट के अंदर डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगा। और उसका भी 6GB रैम 128GB वाले वेरिएंट ही है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों के डिज़ाइन अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसका एक फ्रेशिंग डिज़ाइन है, यहाँ पे न्यू डिज़ाइन है। बैक साइड पे हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, प्लेन रेडमी की ब्रांडिंग नीचे वाली साइड पे। और इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो वो राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। बड़ा सा ऊपर मेन सेंसर, नीचे 2 सेंसर्स, और उसके नीचे ही हमें 4th सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ हमें जो उसकी LED फ्लैश लाइट है वो भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसकी जो बैक है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है, यानी कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन। जबकि बात करें यहाँ पे Infinix Note 8 और 8 आई की, दोनों सेम ही हैं डिज़ाइन वाइज भी। तो यहाँ पे बैक साइड पे कटआउट टाइप डिज़ाइन देखने को मिलेगा, नीचे Infinix की ब्रांडिंग है। और इसके अलावा इसका कैमरा मॉड्यूल भी राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। इसके अंदर वर्टिकल 3 कैमराज, साथ हमें जो इसका 4th सेंसर है वो, और उसके नीचे हमें जो क्वाड LED फ्लैश लाइट है वो मिलती है Infinix Note 8 आई के अंदर। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे फ्रंट साइड की इन दोनों स्मार्टफोन की, तो Redmi Note 10 के अंदर हमें पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर में, और उसका साइज़ है काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। इसके अलावा Infinix Note 8 आई की बात कर ली जाए तो Infinix Note 8 के अंदर हमें डुअल पंच होल देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पे। जबकि बात कर ली जाए 8 आई की, तो उसके अंदर हमें सिंगल पंच होल देखने को मिलता है लेफ्ट साइड पे, यानी कि दोनों का पंच होल लेफ्ट साइड पर ही है। इसके अलावा यहाँ पे इनके डिस्प्ले साइजेस की बात कर ली जाए, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो जो Redmi Note 10 है इसके अंदर में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.43 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो भी फुल एचडी प्लस की हैं, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की। और इसके अलावा 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 700 न्यूट्स तक की जो ब्राइटनेस लेवल है टिपिकल, और 1100 न्यूट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो डे लाइट के अंदर कोई भी विजिबिलिटी इशूज़ इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पे कलर्स वगैरह हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, पंचे कलर, एक्यूरेट कलर, वीविंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं Redmi Note 10 के। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Infinix Note 8 की, तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.95 इंच का। और जबकि बात कर लीजिए Infinix Note 8 आई की, तो उसके अंदर हमें 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर IPS LCD डिस्प्ले है, HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 720 इंटू 1640 पिक्सल्स की। इसके अलावा 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी दोनों के अंदर ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ का फ़र्क है, बाकी दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो बेटर है वो ऑब्वियसली Redmi Note 10 है। यहाँ पे जो एमोलेड डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली बेटर ही होता है। तो यहाँ पे जो चॉइस होने वाली है मेरी भी और आपकी भी ऑब्वियसली वही होगी Redmi Note 10 डिस्प्ले वाली साइड से। इसके अलावा यहाँ पे इनके प्रोसेसर्स की बात कर ली जाए तो प्रोसेसर दोनों के अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे Redmi Note 10 की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिले, जो कि है स्नैपड्रैगन का 678। ये जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ Adreno 612 का GPU भी देखने को मिलता है।
जबकि बात कर लीजिए इन्फिनिक्स नोट 8 8i की, तो दोनों के अंदर हमें मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G52 का GPU देखने को मिलता है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली साइड देखी जाए तो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है G80, ये एक फुल गेमिंग प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको पबजी के अंदर 40 FPS देगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन की बात कर ली जाए 678, तो वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसके अंदर भी हमें 40 FPS पबजी के देखने को मिल जाते हैं। बाकी डे टू डे टास्क जो है, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं, वो इन तीनों स्मार्टफोन में सही ओपन हो जाती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप स्नैपड्रैगन की तरफ भी जा सकते हैं और मीडियाटेक की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर ली है तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 है, इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 11, जिसके साथ हमें MIUI 12 देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए इन्फिनिक्स नोट 8 8i की, तो इसके अंदर हमें पुराना एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो XOS है 7.1 जो कस्टम UI है इन्फिनिक्स का, वो देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी लेटेस्ट एंड्रॉइड है Redmi Note 10 के अंदर, तो वही चॉइस होने वाली है मेरी भी और आपकी भी ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ पे इनके कैमरास की बात कर ली है तो यहाँ पे भी बेटर होने वाला है Redmi Note 10। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 का मेन सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 का हमें एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि बात करें यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 8 और नोट 8i की, तो नोट 8 के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और नोट 8i की बात करें तो उसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी डिफरेंस है नोट 8 और नोट 8i के अंदर इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे जो बेटर क्वालिटी होने वाली है वो Redmi Note 10 की ही है। उसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करेगा। बाकी जो सेंसर्स हैं इन्फिनिक्स नोट 8 नोट 8i के अंदर, बाकी 3 सेंसर जिसके अंदर मैक्रो सेंसर, डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस है, उनका इतना कोई काम होता भी नहीं है और वो बस फारिग ऐसे ही लगा दिए जाते हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। तो खैर बैक वाली साइड से कैमरा वाली जो डिपार्टमेंट है वो नोट 8 की ही बेटर है। फ्रंट की यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 10 के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा और जो इन्फिनिक्स नोट 8 है उसके अंदर हमें डुअल पंच होल है, उसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर फ्रंट साइड पे और एक हमें पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है। और जो इन्फिनिक्स नोट 8i है उसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डुअल पंच होल है, मेरा नहीं ख्याल डुअल पंच होल का इतना कोई फ़ायदा होता है और देखने में भी इतना कोई ख़ास लगता नहीं है। तो यहाँ पे कैमरा वाली साइड से भी और डिज़ाइन वाली फ्रंट साइड से भी यहाँ पे Redmi Note 10 ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे बात कर लिया इनकी बैटरीज की, तो Redmi Note 10 जो है उसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप C 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, तो एक पूरा बैटरी बैकअप इसके अंदर अच्छा प्रोवाइड करेगा ये। इन्फिनिक्स नोट 8 की बात कर ली जाए 8i की, तो दोनों के अंदर हमें 5200 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप C भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली Redmi Note 10 ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर ज़्यादा तेज़ जो चार्जिंग है वो होगी, तो वही चॉइस होने वाली है मेरी भी और आपकी भी उम्मीद है वही होगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इन मोबाइल फ़ोन के वेट और थिकनेस की, तो Redmi Note 10 जो है वो 8.29 mm थिक देखने को मिलेगा और 178 ग्राम का उसका वेट देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए इन्फिनिक्स नोट 8 नोट 8i की, तो ये हमें 8.9 mm थिक और 180 ग्राम 190 ग्राम का इनका जो वेट है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट है वो Redmi Note 10 है, उसकी हैंड फील भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो आपकी वही चॉइस हो सकती है इस मामले में भी। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो दोनों के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा पावर बटन के अंदर और दोनों की स्पीड वगैरह ठीक देखने को मिल जाती है। ऑल्दो Redmi Note 10 के अंदर हमें थोड़ा एनिमेशन उसकी देखने को मिलती है, तो थोड़ा डिले आपको फील होगा, बाकी ओवरऑल जो स्पीड वगैरह है दोनों की हमें ठीक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन हो गया है इन स्मार्टफोन्स का। तो यहाँ पे बात कर लीजिए मेरे ओपिनियंस की, आपको कौन सा बाय करना चाहिए। यहाँ पे जो मेरी परफेक्ट चॉइस है, फुल्ली रिकमेंड करूँगा मैं Redmi Note 10 को, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रोसेसर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, बैटरी वाली साइड भी अच्छी है, कैमराज भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी अच्छा है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। तो 30,000 का आपका प्राइस टैग है, तो आपको मैं वही कंसिडर करवाऊँगा कि आप वही बाय करें। बाकी जो इन्फिनिक्स नोट 8 है वो तो बिल्कुल भी बाय मत करें इस प्राइस रेंज के अंदर। नोट 8i है, अगर आपको 25,000 का मिल जाता है, आपका बजट उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके लिए भी ना है, आप Redmi Note 10 ही बाय करें। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, तो इस तरह की न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।